क्वेश्चन नंबर 15 सत्यता साबित करना है आपको। लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड। क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन आपको सिखा दिया। दोनों मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगा वो राइट साइड के इक्वल नहीं होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 15 से है आपका इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है जैक बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन मेंशन है आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जहां पे ए मैट्रिक्स का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है। आप क्या करोगे? अलग से ए स्क्वायर का मान निकालो, 5a का मान निकालो और 6i का मान निकालो और इसको पुट कर दो, है ना। पुट करने के लिए आपको इसको इक्वेशन 1 बोलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, लेट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोल लो। अब ए स्क्वायर निकाल लो आप। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए गुना ए, है ना। तो ए तो आपका पहला वही मैट्रिक्स है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अगेन वही मैट्रिक्स आएगा आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले रो को फिक्स करेंगे, बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। पहले रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी कॉलम से, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। प्लस 0 इंटू 2 तो ये 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, है ना। पहला कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे कॉलम की बारी, 2 गुना 0 0 हो गया, प्लस में 0 इंटू 1 0 अगेन 0, है ना। 1 इंटू माइनस 1 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार थर्ड कॉलम के एलिमेंट से 2 इंटू 1 2 हो गया, 0 इंटू 3 0 हो गया, उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। 1 इंटू 0 अगेन 0 हो गया, तो यहाँ पे पूरा सब 0 ही हो रहे हैं ना, लिख ही देता हूँ और एक 0। अब सेकेंड रो के, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम से फिर से शुरुआत, 2 गुना 2 4 हो गया, 1 गुना 2 2 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस में, है ना। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से 2 गुना 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट से 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, एंड आपका 3 इंटू 0 0 हो गया, है ना। 0 को नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लास्ट वाला रो के एलिमेंट से 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 2 अगेन 2 हो गया, नहीं माइनस है ना, माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो गया। फिर आपका यहाँ पे 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस में। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट से 1 गुना 0 0, माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, 0 गुना माइनस 0 0 हो गया। थर्ड कॉलम के एलिमेंट से 1 गुना 1 1 हो गया, माइनस 1 गुना 3 माइनस 3 हो गया, 0 गुना 0 0 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आओ जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला को रो देखो कितना आ रहा है, 4 1 5 5 आ गया। इसमें से देखो 4 2 6 1 7 आ रहा है, यहाँ से आपका तो 0 आ गया सारे। इस वाले में देखो माइनस 1 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब इस वाले में देखो 2 आ रहा है, 6 2 8 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, 8 आ गया, माइनस 2 आ गया। चलो जी, ये आ गया आपका कौन सा? ए स्क्वायर का वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए? 5a का मान। तो 5a का मान यहां निकाल देता हूं। 5a, 5 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, तो ये हो गया 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ओके। अब तो 5 क्या होगा? सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूना 10 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे 5 को 1 से गुना किया 5 हो गया, 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा।
1 से गुना करेंगे 5, -1 से -5, 0 से गुना करेंगे तो 0। ये हो गया 5a। अब आपको क्या निकालना है, 6i का मान, 6i। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सोचना है कौन से ऑर्डर के। पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से होते हैं, है ना। स्क्वायर के डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट हो जाएंगे सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 6i। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम पे तो 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4। अपने को कौन सा लेना है, अपने को लेना है जो इसका ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस 3 है ना, तो अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3। कल को यदि ये 2 क्रॉस 2 का रहता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, है ना, इजी। तो 3 क्रॉस 3 का लेना है तो 1 0 0 0 1 0 0 1, सॉरी 0 1, है ना। डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए, 0 1 1 हो गए, और बाकी सारे एलिमेंट 0 रहते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करो, आपका 6 से जैसे ही से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहीं पे 6 होगा, जहां जहां 1 है वहां वहां 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होके बाकी जगह तो 0 ही मिलेगा। ये हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6, है ना। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, वहां भी 1 6 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, बाकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिल गया। आप सारे डेटा इकट्ठा है तो आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x बराबर क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i। अब ए स्क्वायर का वैल्यू देख लो यहाँ से, ये रहा 5 -1 2 7 -2 8 0 -1 -2, ठीक है। ये हो गया आपका -5a का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे है 10 0 5 10 5 15 5 -10 0, ठीक है, ये 0 है आपका। फिर प्लस में 6i देख लो कहाँ पे, ये रहा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ये तो सिंपल आपका क्या सब्ट्रैक्शन है। पहले एडिशन कर लो आप, 5 में 6 जोड़ो, फिर इसको घटाओ, ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बार में काम कर देता हूं। 5 में कितना जाएगा, -10 जाएगा, और ये 6 भी जुड़ेगा, जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार -1 के लिए सोचो, -1 है, ये -0 घटेगा और ये 0 जुड़ेगा, ये जुड़ गया। उसी प्रकार इस वाले एलिमेंट के लिए सोचो तो हो जाएगा 2 माइनस में 5 और ये प्लस में 0, ठीक है। इसके लिए 7 माइनस में 10 और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस में 0, ठीक है। -2 वाले एलिमेंट के लिए कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला -5 और इधर आपका प्लस का 6। 8 के लिए 8, यहाँ पे -5 15 और प्लस यहाँ तो 0 है, ठीक है। और लास्ट 0 -5, ये 0 है, -5 और ये माइनस यहाँ आना है, प्लस में 0, है ना। ये -1 के लिए -1, यहाँ पे माइनस है, ऊपर से यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 और यहाँ पे लास्ट में आपका 0। अब सबसे लास्ट वाले एलिमेंट के लिए -2 -0 और यहाँ से आपका प्लस का 6, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, है ना। तो इसे मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो जोड़ लो आप। यहाँ पे क्या -5 और 6 प्लस का 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ गया, यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ गया, यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, यहाँ से देखो आप माइनस का 7 और प्लस का 6, माइनस का 1 आ गया, यहाँ से देख लो ये कितना आ रहा है, माइनस का 7, है ना। यहाँ से माइनस का 5, यहाँ से आपका प्लस का 4, यहाँ से आपका प्लस का 4, अगेन प्लस का 4, तो प्लस के 4 कैसे लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत ही सावधानी से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। थोड़ा सा भी कहीं पे मिस्टेक हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको तो बताना ही भूल गया, यदि आपका आंसर ये वाला मैच नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक बार क्रॉस चेक कर लोगे इधर ऊपर से, कहीं ना कहीं अपन ने जरूर कैलकुलेशन में मिस्टेक करा होगा, उल्टे को उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, तो ये आंसर आपका नहीं मैच हो रहा होगा। तो तरीके बिल्कुल यही होते हैं। यदि मैच नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, अगेन रीचेक कर लोगे। ठीक है, साबित करना है कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, मतलब बड़े वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है तो जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स में तो जीरो मैट्रिक्स आएंगे ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा जीरो। तो जीरो वाला मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर में आ जाएगा, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3x3 का है। तो 3x3 का जीरो मैट्रिक्स क्या होता है आपने को मालूम है, जीरो मैट्रिक्स बराबर होता है 3x3 का, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और क्या, ये लो इस तरह से। ठीक है, अच्छा 2x2 का रहता तो अपन लोग किस में सोचते, 2x2 में सोचते और सारे एलिमेंट को जीरो कर देते तो जीरो मैट्रिक्स हो जाता। अभी अपने को चाहिए ए क्यूब, उससे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर होगा ए गुना ए, इसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है ना, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। पहला रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सभी कॉलम के एलिमेंट को, तो 1 गुना 1 हो गया एक, 0 गुना 0 0 हो गया, और 2 गुना 2 4 हो गया, तो प्लस में 4, जीरो को इस बार नहीं लिख रहा हूं है ना। अब सेकेंड रो के एलिमेंट से 1 गुना 0 0 मिल गया, 0 गुना 2 0 मिल गया, 2 गुना 0 0 मिल गया, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 मिल रहा है अपने को। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स 1 गुना 2 2 मिल गया, 0 गुना 1 0 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया, तो प्लस में 6 लिख दिया। पहला रो का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुना 1 0 हो गया, 2 गुना 0 हो गया है ना, 1 गुना 2 2 हो गया ये। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से 0 गुना 0 0 मिल रहा है, 2 गुना 2 4 हो गया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1 गुना 0 0 हो गया। ठीक है, काम खत्म हो गया सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 0 गुना 0 0 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया ये है ना। फिर क्या करोगे, 1 गुना 3 प्लस में 3 हो गया। इस बार जो जीरो हो रहे उसे लिखा ही नहीं तो एक्सप्रेशन हम लोग का बढ़ा जा रहा था। अब सेकेंड रो के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, सभी कॉलम के एलिमेंट से। अभी क्या करना है, थर्ड रो पे आना है। फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 गुना 1 ये 2 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 गुना 0 0 हो गया, 3 गुना 2 6 हो गया, प्लस में 6। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम के एलिमेंट से 2 गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 2 0, 3 गुना 0 0 हो गया, ये हो गया, सारे 0 हो गए। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट से 2 गुना 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 0 गुना 1 0 हो गया ये, तो 3 गुना 3 ये तो 9 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ से 5 और यहाँ से 2 और यहाँ से 8, इस साइड से 0 4 0, इस साइड से 6 2 8 हो गया, 5 हो गया, और 9 4 13 हो गया। ये आ गया ए स्क्वायर का। अपने को क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, तो इस ए स्क्वायर को अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से। यहाँ पे लिखता हूँ ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू देखो वहां पे लिखा हुआ आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब ए स्क्वायर का वैल्यू अभी आपने निकाला यहाँ पे 5 0 8 2 4 5। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और क्या। आओ मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। पहले रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं सभी कॉलम के एलिमेंट को। 1 गुना 5 5 आ गया, 0 गुना 2 0 हो गया, 2 गुना 8 16 हो गया ये तो। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट से 1 गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 4 0 हो गया, 2 गुना 0 0 हो गया, ये तो पूरा 0 ही हो गया आपका। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट से 1 गुना 8 8 हो गया, 0 गुना 5 0 हो गया, और 13 दूना 26 हो गया, ये 26 केवल आएगा। आप क्या करना है, थर्ड रो के एलिमेंट सेकंड रो के एलिमेंट से 0 गुना 5 0 हो गया ये, तो 2 गुना 2 4 हो गया ये, और 1 गुना 8 8 हो गया ये। ठीक है,
अब इससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के, 0 गुना 0 हो गया, 2 गुना 4 8 हो गया, 2 गुना 4 ये तो 8 हो गया आपका, ठीक है। और 1 गुना 0 0 हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। अब इस कॉलम के एलिमेंट से 0 गुना 8 0 हो गया, 2 गुना 5 ये 10 हो गया, ठीक है। अब 1 गुना 13 ये कितना हो गया, 13 हो गया, बाकी सारे तो 0 ही हो गए। अब थर्ड कॉलम थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 5 ये 10 हो गया, 0 गुना 2 0 हो गया, 3 गुना 8 ये 24 हो गया, है ना। फिर क्या है आपका सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इससे 2 गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 4 0 हो गया, 0 गुना 0 0 हो गया, ये तो पूरा 0 ही हो गया। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट से 2 गुना 8 16 हो गया, 0 गुना 5 0 हो गया, और 3 गुना 13 तो 13 तिया 39 हो गया। अब इसको जोड़ लो आप, है ना, ए क्यूब का मान आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये आपका 21 हो रहा है, यहाँ पे 8 4 12 हो रहा है, 10 और 24 34 हो रहा है, ये 0 8 0 0 8 0 हो गया। इधर से देखो ये 26 और 8 34 हो रहा है, ये 10 और 13 23 हो रहा है, और यहाँ पे 39 और कितना है ये 16 है, तो इधर हो गया 30 10 40 और 9 55, है ना, ये कितना हो गया 55 हो गया। तो आपका ए क्यूब का मान अभी इतना आया है, ठीक है। अब क्या करोगे अब आपको निकालना है 6a² का वैल्यू, अभी तक आपने केवल ए क्यूब ही निकाला है, 6a², तो 6 को a² का जो आउटपुट था उससे मल्टीप्लाई करो, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ, 6 पंचे 30 हो गया, ये 6 गुना 0 0 हो गया, ये 48 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 24 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 48 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 78 हो गया, ठीक है। तो 6a² का वैल्यू भी आ गया। अपने को क्या चाहिए 7a का मान चाहिए, तो 7a का मान कहाँ निकाल दो, यहाँ पे निकाल रहा हूं, है ना। 7a का मान, a को 7 से मल्टीप्लाई करना है, a का वैल्यू देखो यहाँ पे है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 7 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, 2 से 14 हो गया, और अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका 14, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21। अभी क्या बच गया आपका 2i बच गया, तो 2i को भी निकाल ही लेते हैं, 2i इक्वल टू 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने क्रॉस कितने का सोचेंगे 3 क्रॉस 3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करो 2 को मल्टीप्लाई करो, जहां जहां 1 है वहां 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, बाकी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 निपट जाएगा, खेलो, ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब सारी डेटा इकट्ठे एक साथ है, तो क्या करो इसमें रख दो आप, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम LHS है ना, क्या है आपका LHS से a क्यूब माइनस 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i, और 6a क्यूब का मतलब a क्यूब का वैल्यू देखो कहीं निकालिए रहा, ये हो जाएगा आपका 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक है, माइनस का 6a² का वैल्यू वहां पे देखो यहाँ, है ना, ये हो गया 30 0 48 8 24 30 48 0 78, ठीक है। 7a का वैल्यू भी आपने निकाल के रखा है, कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे है आपका
तो ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, और 2i का भी वैल्यू निकाल के रखा, कहाँ चला गया, ये रहा, है ना। ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए तो स्पेस चाहिए, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 1 2 3 डन। अब ऊपर वाले को मैं इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे 6 2 12 होगा ना, यहाँ पे 12 होगा, है ना, यहाँ 12 होगा, तो सही कर लो आप। 6 वाला में 12 होगा, तो 6 वाला ये था, तो यहाँ पे 12 होगा आपका। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आपका 6 2 12 होना चाहिए था, अपन ने 8 लिख दिया था, तो करेक्ट कर लेंगे इसको। अब सही है सब। ठीक है, आ जाओ। आप क्या करोगे, इसे जोड़ोगे, सॉल्व करोगे, है ना। सॉल्व करोगे तो आपको जीरो दिखेगा, फटाफट देखो ना। ये हो गया 21 हो गया, माइनस का कितना है 30 है ये। ठीक है, और ये प्लस का 7 है, और इधर से आपका प्लस का 2 है। ऐसे तो सॉल्व करेंगे। अब जीरो से देखो, ये जीरो हो गया, और ये जीरो घट गया, और ये जीरो, पूरे के पूरे सब जीरो, ये तो जीरो ही दिख रहा है। अब क्या करो, 34 वाले में सोचो, 34 -48 है ना, ये -48 है, और कितना जुड़ेगा, ये प्लस है तो 14 भी जुड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, ये पता है आपको, है ना। और ये जीरो हो गया, तो देखो ये आपस में जीरो हो रहे होंगे। 12 के लिए सोचो, ये 12 हो गया, 12 -12, ये तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो +0 +0। अब 8 के लिए सोचो, ये तो 8 हो गया, ये कितना है -24 हो गया, और यहाँ पे कितना है 14 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, प्लस का 2। ये सेकंड रो का ही है, सेकंड कॉलम का चल रहा है। और 23 के लिए सोचो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस का 30। ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस का 7, और लास्ट में कितना है 0 है। बस ये सब लिखने की बातें हैं, बस आप जोड़ सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, है ना। 34 के लिए सोचो आप, 34 हो गया, 48 घट रहा है, यहाँ से आपका 14 जुड़ेगा, और यहाँ से तो 0, तो ये टोटल हो गया 0। अब 0 के लिए सोचो, क्या हो जाएगा, 0 -0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 है, 0 लिख दिया। 55 के लिए सोचो, ये हो जाएगा 55 माइनस 78 है, 78 हो गया। उसी प्रकार प्लस का 21 है, 21 जोड़ दो यहाँ पे, और प्लस का 2 है, यहाँ पे +2। जब सारों को सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा। यहाँ देख लो ना, ये 21 7 29, 21 7 28, और ये 2 कितना हो गया 30, 30 में 30 घट गया, 0 बच गया, ये तो 0 है ना। यहाँ पे उसी तरह देख सकते हो, 34 में 14 जोड़ोगे तो 48, 48 में 48 घट गया, 0 मिल गया। यहाँ आ जाओ, 12 में 12 घट गया, 0 मिल गया। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, ये 8 2 10, 10 और 14 24, 24 में 24 घट गया, 0 मिल गया आपको। यहाँ की देखो 23 और 7 कितना हो गया 30 हो गया, 30 में 30 घट गया, 0 मिल गया, सारे 0 हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हो, 34 जोड़ 14 48 में फिर अगेन 48 घटेगा, 0 हो गया, ये तो 0 है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि कितना है, ये 23 है, 23 में 55 को जोड़ोगे तो 78 मिलेगा, है ना। 78 में 78 घटाओगे तो 0 मिल गया। तो यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि राइट, मतलब एलएचएस को सॉल्व करते हुए जा रहे थे ना अपन लोग, तो जीरो मैट्रिक्स मिल गया, और आपका राइट साइड में यही है जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आपको सावधानी से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स के इस वाले पार्ट में, मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट्स में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन सबका खा जाता है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपका ये क्वेश्चन गिवन है, और अपने को के निकालना पड़ेगा। आओ निकालते हैं। पूरे इक्वेशंस में देख लो क्या क्या मेंशन है आपका, ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए,
तो अब देख लो यहाँ से 3 -2 4 -2 इंटू अगेन सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई करोगे है ना। इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं अपन लोग, 3 गुना 3 9 हो गया, -2 गुना 4 माइनस का 8 हो गया। सेकंड कॉलम के एलिमेंट से 3 गुना -2 माइनस का 6 हो गया, -2 गुना -2 प्लस का 8 हो गया, सॉरी 4 हो गया, प्लस का 4। आप सेकंड रो को 4 गुना 3 12 हो गया, -2 गुना 4 -8 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 गुना -2 माइनस का 8 -2 गुना -2 प्लस का 4। इसे सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास। ये 1 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और यहाँ से आपका माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, अपने को 2i भी चाहिए, ये रहा 2i। 2i यहाँ पे निकाल देते हैं, 2i इक्वल टू 2i 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने में सोचना है आपका, ये तो दिया हुआ है, तो सोचना क्या है, यदि नहीं दिया हुआ रहता आई मैट्रिक्स तो आप भी अपन लोग सोच सकते थे, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपका 0x0 2x2 में दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी को भी 2x2 में ही सोचना है। ये हो गया आपका 0 1, सिंपल है, 2 को हर जगह भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 है ना। इसको 1 मान लो, फ्रॉम 1 ए स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2i इक्वल टू के ए, या इसको भी इधर ले आओ, माइनस का के ए बराबर क्या हो गया, केवल 0 बचेगा, राइट साइड कुछ बचा ही नहीं है ना। ए स्क्वायर का वैल्यू देखो आप कहाँ निकाले हो, ये रहा 1 -2 4 -4, 2i का वैल्यू आपने निकाल के रखा, ये रहा 2 0 0 2। ठीक है, माइनस के ए वैल्यू देखो आप यहाँ पे है 3। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, के ए का भी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, के ए इक्वल टू, के को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से, तो 3 -2 4 -2 बराबर हो जाएगा 3 के -2 के 4 के -2 के, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया 3 के -2 के 4 के -2 के बराबर 0 मैट्रिक्स है, ये राइट साइड 0 है, तो 0 मैट्रिक्स बनाओ इधर, 0 0 0 0 है ना, 2x2 में सोचना है। अब सबको सॉल्व करो, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो सॉल्व करते हैं। चलो 1 प्लस में 2 और ये माइनस में 3 के, है ना। इसी तरह इसके लिए सोचो, तो -2 प्लस में 0 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 किया। उसी तरह इसके लिए सोचो, 4 प्लस 0 और माइनस का 4 किया, माइनस का 4 किया। ठीक है, उसी तरह इसके लिए सोचो, माइनस का 4 जोड़ 2 माइनस माइनस प्लस का 2 किया इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0। अब देखो बहुत सारे रास्ते हैं अपने पास, इसको इसके इक्वल कर दो, के का वैल्यू निकाल लो, चाहे इसको कर लो, किसी को भी कर लो, हर जगह से के का मान सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं, सो 1 + 3 3 1 + 2 मतलब 3 माइनस का 3 के इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो क्या करोगे, माइनस को साइड भेज दो आप, तो 3 इक्वल टू 3 के 3 3 कट गया, के का मान आपको दिख गया यहाँ से कितना 1, यही आपका आंसर हो गया। कहीं से भी निकालते आपका के का वैल्यू हर बार कितना मिलता है, 1 ही मिलता। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कॉस अल्फा, ये आई माइनस ए होगा यहाँ पे। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले आई प्लस ए निकाल लेते हैं और आई माइनस ए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सब देखो पहले, तो आई कितने मैट्रिक्स का सोचना है आपको, 2x2 का है, तो 2x2 में सोचेंगे, यहाँ लिखेंगे हियर
आई प्लस ए इक्वल टू 1001, प्लस करना है, प्लस दीजिए 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पे क्या हो गया, ये तो 1 हो रहा है, 0 को जोड़ेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 ही होगा। यहाँ पे सेम वही आ गया 10 अल्फा बाई 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 को 0 से ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आई माइनस ए देखो, आई माइनस ए निकाल लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1001, ठीक है। माइनस में ए करना है तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, ये 1 हो गया। इसे घटाओ और क्या, 1 में 0 घटाओगे तो 0 मिलेगा, 0 में माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको इसमें घटाओगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 हो गया। अब 1 को यहाँ पे तो 0 होगा ना, 1 में 0 घटाओ तो आपका 0 1 मिल गया। तो ये आ रहा है आई माइनस ए का मान, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो अपने को मिल गया, ये है यहाँ फ्रॉम कर सकते हो हेयर के बजाय फ्रॉम LHS, ये है आपका LHS का मान। और RHS का एक पार्ट आया हुआ है, दूसरा का पार्ट के लिए फाइट करेंगे, लिखेंगे एंड फ्रॉम RHS। आई माइनस ए आ गया, अब क्या निकालना है, आई माइनस ए इंटू दिस वन, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। और इसका वैल्यू देखो आपने निकाल के रखा है, ये रहा ये वाला, यहाँ पुट करो और क्या, 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये 1 हो गया। इस वाले को भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे अगेन, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बराबर 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस अल्फा हो गया, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करना 10 अल्फा बाई 2 से, तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 10 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इस जगह माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब 1 को साइन से प्लस में साइन अल्फा, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 10 अल्फा बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो गया कॉस अल्फा। अब क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हो, 1 2 3 डन, ओके। अब देखो यहाँ पे अपने को दो फॉर्मूले लगाने हैं। एक फॉर्मूला आप ये जानते हो, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। काम की बात इसमें ये है कि यहाँ पे एंगल आपका 2 गुना है, डबल है, लेकिन फॉर्मूला के राइट साइड में आधा हो गया। कल को यदि ये हो जाए साइन अल्फा हो जाए तो मैं एंगल को अल्फा आधा करूंगा, साइन अल्फा बाय 2 होगा। यहाँ पे भी अपन ने 2 किया लेकिन लकीली 2 से 2 कट गया है तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है, तो अपने को नीचे वाला 2 को काटने के लिए कोई है नहीं, इसलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी देखो आधा हो गया आपका, और दूसरा 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों को ही अप्लाई करना है। तो कॉस अल्फा के लिए सोच के देखो तो आप
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये 2 था तो थीटा आया, 2 डिवाइड होके कट गया 2, यहाँ पे इस 2 को काटने के लिए ऊपर कोई 2 नहीं है तो अल्फा बाय 2 ही दिख गया, आधा किया हूँ एंगल को। उसी तरह इस फॉर्मेट में सोचो, कॉस के फॉर्मेट में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब टाइम आ गया इन सारे फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करने का क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाय 2 है इसलिए अल्फा बाय 2 में सोचे, है ना। कॉस अल्फा के लिए वैल्यू लिखेंगे साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये प्लस हो गया, स्पेस नहीं बचेगा अपने पास तो थोड़ा सा यहां से लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है। कॉस अल्फा की जगह अपन लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस टेन अल्फा बाय 2, और ये साइन अल्फा की जगह लिखेंगे गुना में 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। अब चाहो तो यहाँ पे 10 को साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 में क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं ना, आप लोग यहीं पे तोड़ देते हैं इसको, तो ये हो गया आपका 10 अल्फा बाय 2, ये रहा 10 अल्फा बाय 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। पूरा शिद्दत से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका। ये माइनस साइन अल्फा है तो इसके जगह अपन लोग लिख रहे हैं माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे 10 अल्फा बाय 2 है प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू में कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा को इस वाले फॉर्मेट में तोड़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है कि आप इसको इसमें तोड़ रहे हो और इसको, इस वाले कॉस को इस वाले फॉर्मेट में तोड़ रहे हो? दोनों तो कॉस ही है ना, यहाँ भी कॉस है, तो एक बार साइन में तोड़ रहे हो, एक बार मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मैं भी नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम पे सॉल्व किया मुझे मिस्टेक पता चला, तब जाके इस तरह फॉर्मेट में तोड़ रहा हूँ। आपको भी यही पता चलेगा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसको इस फॉर्मेट में तोड़ना है, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ना है। किसी को नहीं पता होता है शुरुआती में, तो मुझे शुरुआत से पता है, तो आप वो मिस्टेक ना करो इसलिए डायरेक्टली ये कर दिया। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम हॉल में आएगा तो खट से बना दोगे। आ जाओ यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। इधर की हो रहा हूँ, ये माइनस का 10 अल्फा बाय 2 है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ये कॉस अल्फा बाय 2 है, इसको अपन लोग तोड़ेंगे किसके फॉर्मेट में, कॉस के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। ये प्लस का है और 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब ये वाला देखो 10 अल्फा बाय 2 है, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, प्लस में इस कॉस को तोड़ना है साइन के रिस्पेक्ट में, और कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है क्या यहाँ पे तो और होना चाहिए था 10 अल्फा बाय 2 के साथ। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक करा है, देख लेते हैं ना देख लेता हूं क्या आना चाहिए यहाँ पे। साइन इंटू 10 अल्फा बाय 2, यहाँ पे साइन होना चाहिए था, यहाँ पे है ना साइन अल्फा होना चाहिए था, यहाँ पे लिखेंगे तब 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, इस साइन अल्फा के बदले लिख दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हुए थे पहले। ये कॉस अल्फा की जगह अपन लोग लिखेंगे प्लस इस वाले फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों कट गए, कॉस कॉस, और ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, तो यहां से बच रहा है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पे भी 2 है तो प्लस का 2 और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये दोनों कट जाएंगे। अभी इधर देखो क्या हो रहा है, इधर तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह, है ना,
तब जाके दिखेगा, कोई बात नहीं। आओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह अंदर। तो ये हो गया -2 साइन अल्फा बाय 2, ये वाला लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा बाय 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस अल्फा बाय 2, एगो कॉस अल्फा बाय 2 को काट दिया, एगो बचेगा। अंदर क्या बचेगा, प्लस में 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, एगो तो कट गया। अब यही चीज यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है आपका 10 है, साइन अपन कॉस 10 है, -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -10 अल्फा, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे दिखेगा, कॉस कॉस एक को काट देगा तो 2 बचेगा आपके पास। यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 2, केवल 2 बचेगा, और कॉस बचेगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, ये क्या है 10 है, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस का 10 अल्फा बाय 2। अब ये वाला पार्टी है प्लस का 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब ये कट जाएंगे। अब इधर देखो, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो क्या बच रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस का 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये हो गया आपका, आप काट रहे हैं और क्या, ये उड़ गया आपका, 1 बच गया, ये पूरा उड़ गया यहाँ से, माइनस का 10 अल्फा बाय 2 हो गया यहाँ पे, माइनस का 10 अल्फा बाय 2, और ये पूरा उड़ गया आपका, है ना, ये माइनस में ये प्लस में, ये हो गया 10 अल्फा बाय 2। उसी तरह ये भी उड़ जाएगा, केवल आपका क्या बचा 1। तो ये हो गया आपका फाइनल। और ध्यान से देखो तो ये आपका LHS साइड अपन ने निकाल के रखा था, i प्लस a का वैल्यू, यहाँ पे वही चीज लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था अपने को, है ना, हो गया साबित सत्यता। देख रहे हो यहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है। और बाकी सारे डेटा तो कट गए, ऑटोमेटिकली कट गए सब। आई होप समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, 1 2 3 डन, ओके। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बनाने हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 द बुक्स ऑफ अ पार्टिकल, इसे भी नहीं बनाना है, बना सकते हो बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम में जो आने के चांसेस हैं उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। अपने पास लॉट ऑफ टाइम रहता, जैसे कि पूरा 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं अपन लोग, तो ठीक हो जाता। अभी अपन लोग लास्ट मंथ में है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स किस तरह से उठा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो उस वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 19 20 नहीं आता है, इवन तो क्वेश्चन नंबर 21 भी नहीं आएगा, ना ही आपका 22 आएगा। ये चारों के चारों आपके नहीं आएंगे, बेकार जैक बोर्ड के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ सकता है और 21 आ सकता है, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे अपन लोग। ऑब्जेक्टिव में फ्रेम होके आए होंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर में जैक बोर्ड का, तो वहां पे देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। इस तरह से अपन लोगों का एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला वाला वीडियो में अपन लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉब्लम है या पूरा एक्सरसाइज उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, जैक बोर्ड जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। रहने देते हैं यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय।